राइट बेटा, वंस अगेन सी द एग्जांपल। मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ ना क्लोरीन के लिए, और एक बार देख लो आप क्या हो रहा है। बेटा क्लोरीन है, तो आई कैन गो विद द फॉर्म दैट क्लोरीन एटम में आई कैन राइट एज ए क्लोरीन एटम, आई कैन राइट एज ए क्लोराइड आयन। बेटा यहाँ पर देखो इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 17 है, और यहाँ पर एक नेगेटिव आने के कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 18 हो गए। वेरी गुड बेटा। एटॉमिक नंबर अब भी इसकी 17, अब भी इसकी 17। एक काम करो बेटा, ये क्लोरीन एटम के लिए Z बाय ई निकालो, और एक क्लोराइड आयन के लिए आप Z बाय ई निकालो। बेटा क्लोरीन एटम के लिए Z की वैल्यू होती है 17, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 17, इट इज इक्वल टू 1, राइट। क्लोराइड आयन के लिए एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर Z वैल्यू इज इक्वल टू 17, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 18, तो आसपास 0.9 समथिंग आएगा, कमी आएगा ना 1 से। हाँ बेटा 1 से तो कमी आएगा। अब आप बताओ ये जो है Z बाय ई जो मैंने निकाला, इट इज कॉल्ड एज ए, दिस इज कॉल्ड एज ए, आई शुड से इट इज ए Z इफेक्टिव। बेटा Z इफेक्टिव एटम का बड़ा है कि आयन का बड़ा है? देखो Z इफेक्टिव ऑफ आयन, विच आयन? एनायन। बेटा Z इफेक्टिव है ना, ये क्या हो गया आपका? Z इफेक्टिव हो गया। बेटा Z इफेक्टिव एनायन का कम है और आपके एटम का बड़ा है। इज इट क्लियर? सो एज द Z इफेक्टिव ऑफ एनायन इज लेस देन Z इफेक्टिव ऑफ एटम, तो जिसकी Z इफेक्टिव कम होगी उसकी साइज बड़ी होगी बेटा, क्योंकि Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है, और Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। तो अब आप बताइए बेटा मुझे, यहाँ पर जो हमने देखा है ना Z इफेक्टिव वाला कंसेप्ट, मिटा दो ये। हाँ देखो बेटा, अब आप मुझे बताइए क्लोरीन एटम का Z इफेक्टिव, क्लोरीन एटम का Z इफेक्टिव कितना? तो बोलना 1। क्लोराइड आयन दैट इज एनायन का Z इफेक्टिव कितना? 0.9। बेटा जिसकी Z इफेक्टिव कम हो उसकी साइज बड़ी, और जिसकी Z इफेक्टिव ज्यादा हो उसके कंपेयर में उसकी साइज कम। तो एज Z effective of chlorine and chloride of Cl minus is less than Cl, hence size of anion, that is chloride, will be greater than size of chlorine atom। है ना बेटा? तो जिसकी Z इफेक्टिव कम हो उसकी साइज बड़ी, इनवर्सली जिसकी Z इफेक्टिव उसके कंपेयर में ज्यादा हो तो उसके कंपेयर में एटम की साइज छोटी है। इसीलिए आपसे पूछा जाए एनायन और एटम में आयनिक साइज या किसी भी आयन की साइज आप कैसे कंपेयर करोगे, तो एनायन साइज विल बी लार्जर देन पेरेंट न्यूट्रल एटम। एनी डाउट बेटा यहाँ तक? राइट। अब आ जाओ, ये जो मैंने बता दिया, तो सारे खेल में हमने क्या क्या देखा बेटा? आपने एटम भी देखा, आई मीन न्यूट्रल एटम भी देखा, आपने आयन भी देखा, और आपने एनायन भी देखा। चलो 2 एग्जांपल्स करके देखेंगे कि सही में हम लोग कर पाते हैं कि नहीं। बेटा हमें पूछा गया सोडियम एटम और सोडियम आयन, बोलो किसकी साइज बड़ी? हमें पूछा गया मैग्नीशियम एटम और मैग्नीशियम आयन, सर किसकी साइज बड़ी? हमें पूछा गया क्लोरीन एल्यूमिनियम एटम एंड एल्यूमिनियम आयन, किसकी किसकी साइज बड़ी? भाई दे आर टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ द पेरेंट एटम, न्यूट्रल एटम एंड कैटायन। ऑलवेज द पेरेंट एटम की साइज आपके कैटायन से बड़ी होगी। मतलब आपको एक चीज तो क्लियर हो गया कि वी आर हैविंग ए पेरेंट न्यूट्रल एटम, और बेटा पेरेंट न्यूट्रल एटम की हमेशा साइज आपके कैटायन की साइज से बड़ी होती है। इट इज करेक्ट बेटा? इट इज ए, इट इज ऑर्डर ऑफ द साइज बिटवीन द कैटायन एंड द पेरेंट न्यूट्रल एटम। वेरी गुड। भाई यहाँ पर आ जाइए दूसरे एग्जाम्पल पे। सर क्लोरीन एटम और क्लोराइड आयन, ऑक्सीजन एटम और ऑक्साइड आयन, नाइट्रोजन एटम और नाइट्राइड आयन। बेटा ये सारे केसेस में आप देखो साइज अगर आप कंपेयर कराते हो इन ऑल दिस 3 केसेस, तो ऐसा देखा गया है एनायन की साइज न्यूट्रल एटम से बढ़ के है। मतलब अगर मैं यहाँ लिखूं बेटा कि ये पेरेंट न्यूट्रल एटम है और बाजू में आपके पास एनायन है, और आपसे पूछा गया इनमें आपने साइज को कंपेयर करना है, तो एनायन की साइज पेरेंट न्यूट्रल एटम से बढ़ के आती है। तो ओवरऑल आपको क्या समझ में आया बेटा? हमेशा आपको एक समझ में आया कि बेटा सबसे बड़ी साइज किसकी है? बेटा एनायन विल हैव लार्जर इन साइज
देन दी पेरेंट न्यूट्रल एटम। अगर आप पेरेंट न्यूट्रल एटम लेते हो तो बेटा साइज ऑफ एनायन बढ़ के आएगा, और सबसे छोटी साइज किसकी होगी भाई, कैटायन की साइज होगी सबसे छोटी। ये था बेटा एक्चुअल ऑर्डर ऑफ कैटायन, एनायन एंड पेरेंट न्यूट्रल एटम। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? राइट बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। बन गया? अब आएगा बेटा, कैटायन हो गया, एनायन हो गया, अब रहेगा आपका दैट इज कॉल्ड एज ए आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये क्या होता है ये भी समझो भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये भी। इसी में आएगा, आई शुड से आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। बेटा यहां पर क्या दिया है ना, ये आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसी सीरीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। जैसे कि भाई सुनो, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर तो 7 है, बट उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 है बेटा, उसके सर पे 2 नेगेटिव, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। पहले से इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 8 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 8 + 2 10। बेटा इसकी एटॉमिक नंबर 9, अभी 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 10 है। बेटा ये सोडियम, इसकी एटॉमिक नंबर 11, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 तो हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 10 हो गया। बेटा ये मैग्नीशियम है, जिसकी एटॉमिक नंबर 12 है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी 12 हो गए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया तो 10 हो गया। बेटा ये एल्यूमिनियम है, इसकी एटॉमिक नंबर 13 है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 तो हो गए, पर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने से एट दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। तो देखो भाई, ये ऐसी सीरीज है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 है। बता दूं मैं, सुनो बेटा, इसकी एटॉमिक नंबर कितनी, 7, 8, 9, 11, 12, 13 एटॉमिक नंबर। राइट बेटा, आपको पूछा गया भाई इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने। आप जानते हो एटम्स के अंदर में प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, मतलब उस एटम की जो न्यूक्लियस की चार्ज पॉजिटिव है वो किसके कारण, ना मेरे कारण, ना आपके कारण, ना इलेक्ट्रॉन के भी कारण बेटा, इट इज ओनली ड्यू टू व्हाट, प्रोटॉन विच इज ए पॉजिटिवली चार्ज। तो प्रोटॉन पॉजिटिव होने के कारण उस एटम को पॉजिटिव चार्ज दी गई है। तो देखो बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, तो प्रोटॉन 7, 8, 9, 11, 12, 13। बेटा यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन देखिए कितने भाई, 7 + 3 10, 10, 10 है ना, 11 - 1 10, 10, 10। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, मतलब ये ऐसी सीरीज है भाई जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इट इज ए सीरीज वेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आर कॉल्ड एज ए आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। अब हमसे पूछा गया सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में अब साइज को कंपेयर कीजिए, किसकी साइज बड़ी किसकी साइज छोटी। मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज इज ऑलवेज बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। तो क्या है भाई, मैं यहां लिख दूं ऐसे, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, मतलब जिस आयन की एटॉमिक नंबर जितनी छोटी हो, एटॉमिक नंबर जितनी छोटी हो उसकी साइज उतनी बड़ी होगी। तो भाई अगर मुझसे पूछा गया साइज किसकी बड़ी, तो नाइट्राइड आयन इज लार्जर देन ऑक्साइड, फ्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एंड इट इज द ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज। क्योंकि आप जानते हो 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसकी साइज पूरी श्रिंक हो गई बेटा, साइज पूरी श्रिंक हो गई। और 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो पहले इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर और बढ़ गया, और बढ़ते गया बेटा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ते गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हो आप। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा वहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होगा, साइज कम हो जाएगी। इसीलिए उससे अच्छा आप ये याद रखो, अगर आपके पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज है ना बेटा, तो साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज कैन बी कंपेरेबल हाउ, बाय द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर एटॉमिक नंबर। जिसकी एटॉमिक नंबर जितनी कम हो उसकी साइज बड़ी, जिसकी एटॉमिक नंबर जितनी ज्यादा हो उसकी साइज कम। सो इट इज द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज। राइट बेटा, यहां तक सबको समझ में आ गया? बोलो, एनीबॉडी इज हैविंग डाउट इन दिस वन? डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज
इन माय नेक्स्ट क्लास मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, व्हाट इज दैट, द फैक्टर अफेक्टिंग द एटॉमिक साइज, राइट बेटा। चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।